नमस्कार, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं ये रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम जो चल रहा है और बाकी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं, इनमें स्टेटमेंट और आर्गूमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड आज हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस ज़रूर ही पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको तर्क वितर्क करना आना चाहिए। स्टेटमेंट और आर्गूमेंट जैसा कि इसका नाम ही है तर्क और वितर्क, वैसे ही इसका काम भी होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अप्रिसिएट भी करिए हमको। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें। और जी हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से आप अगर हमको बताएंगे तो और भी इनसे रिलेटेड हम और भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा कि क्या भारत को सीमा पर तनाव ख़त्म करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ वार्तालाप में शामिल होना चाहिए। तो आप ये खुद से सोच सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपके पड़ोस में कोई एक लड़ाई हो रही हो, ठीक है, आप उस झगड़े को शांत करना चाहें तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें थोड़ा सपोर्ट उनका कर सकते हैं, समझा सकते हैं ना। तो सेम एज आप उसी तरीके से इसको भी सोच सकते हैं, जैसा कि दिया ही गया है स्टेटमेंट में। तो इसके आइए देखते आर्गूमेंट क्या है। आर्गूमेंट इसमें 2 दिए गए हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्गूमेंट क्या है। तो हाँ, सीमा पर तनाव ख़त्म करके निर्दोष लोगों की जान बचाने का यही एक सही मात्र तरीका है। तो भाई देखो, जैसा कि अभी हमने बताया, पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे मारपीट का माहौल बन रहा हो, आप अगर उनको समझा सकते हैं दोनों पार्टियों को तो वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दूसरा आर्गूमेंट क्या है, नहीं, पड़ोसी देशों पर इस तरह के मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो फिर भी विनाशकारी गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे। तो भाई देखो, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं ना, आप निगेटिव चीज़ नहीं सोच सकते हैं कि वो देखो वो कर देगा या ये कर देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं आप उन्हीं को आर्गूमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, निगेटिव चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, ये निगेटिव ही चीज़ तो हो गई कि आप पहले ही सोच रहे हैं कि जब झगड़ा हो रहा है 2 पार्टियों के बीच में, पता लगे हम उनको समझाने जाएं और आपके ही लठ लग जाएं, है ना, आपके ही तमाचे पड़ जाएं। तो आप अगर ये पहले ही सोच लेंगे तो आपका कोई ऐसा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जो सोचना चाहेंगे आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा पहला वाला जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि केवल तर्क प्रथम प्रबल है। ठीक है, आइए देखते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो भाई देखो, क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए, आप क्या सोच सकते हैं। तो ये जो चीज़ जो बताई गई है, तो जी हाँ, ये हमारे देश में सैन्य सेवा, देखो चाहे जो भी देश हो, सैन्य सेवाएं सभी की अलग अलग होती हैं और सभी देशों में होती हैं। तो क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला आर्गूमेंट क्या है, नहीं, यह अहिंसा के नीति के खिलाफ है। तो आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं कि हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आप भी सोचते होंगे, आप भी कहते हैं वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा वाला जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जी हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है बी वाला वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा कि ये आप आंसर देख सकते हैं कि बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्या है कि
क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? तो भाई देखो, आप भी किसी ना किसी परिवार से जुड़े होंगे, आपके यहाँ भी एकल परिवार का मतलब जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ठीक है। और संयुक्त परिवार का मतलब कि जिसमें पूरा परिवार मिलजुल के रह रहा हो, चाचा भी हों, ताऊ भी हों, सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हों, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला आर्गूमेंट क्या है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा निश्चित करता है और काम के बोझ को भी कम कर देता है। तो भाई देखो, जी हाँ, पहला वाला तो हमारा आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब हम सब जैसे कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, जब सब हम लोग जब एक हो जाएंगे तो काम इधर उधर क्या हो जाएगा, बट जाएगा, तो हमको काम जो है थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला आर्गूमेंट क्या है कि हाँ, एकल परिवार में ज़्यादा स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तो जी हाँ, कि दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो वाला सही हो जाएगा कि जी हाँ, जो एकल परिवार होता है उसमें ज़्यादा स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। सपोज करिए आप अपने परिवार में, या आप ही सपोज करिए आप बाहर रह रहे हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं रूम लेकर, तो आपको जब आपका मन होगा तब आप उठ के चल देंगे पार्क, कहीं टहलने, कहीं अपना मॉल वगैरह टहल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप अपने आप पे ले सकते हैं कि आप जब खुद अकेले होंगे या आपका खुद का परिवार होगा तो आप जहां मन हो वहां टहल सकते हैं। तो यही क्या है, स्वतंत्रता ही सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा फिफ्थ वाला यानी ई वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि दोनों तर्क एक और दो प्रबल है, ठीक है। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जी हाँ, ई वाला हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि क्या मुंबई में नए बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तो भाई देखो, आर्गुमेंट क्या है कि हाँ, यह रोजगार के संभावनाओं को बढ़ाएगा। तो भाई देखो, अगर सपोज करिए आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपको वहाँ पर कोई भी कंपनी वगैरह खोल दे जाए तो आपके जो पड़ोसी शहर होगा या आपका जो गांव होगा, जहाँ पर भी वो कंपनी खुलेगी, फैक्ट्री जहाँ पे खुलेगी, तो वहाँ पर इनकम भी आएगी। मतलब जो भी मजदूर वर्ग होगा, रोजगार वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि मतलब जो भी वहाँ के लोग हैं तो वहाँ पर उनको दूसरी जगह नहीं जाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। दूसरा आइए देखते हैं कि क्या है कि नहीं, यह प्रदूषण को बढ़ा देगा। तो भाई देखो, दूसरा वाला भी क्या है, डाउट में है कि हाँ भाई देखो, अगर हम फैक्ट्री वहाँ पे कोई खोल देंगे, ठीक है, तो हमारे शहर में क्या हो सकता है, प्रदूषण भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, डाउट में हो जाएंगे कि भाई देखो, फैक्ट्री अगर खुल गई है तो वहाँ पर प्रदूषण भी होगा, और अगर प्रदूषण, सपोज करो प्रदूषण होगा तो वहाँ पे रोजगार भी हो जाएगा। तो क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। तो हमको ये लगेगा डाउट में, और जो आंसर्स हमारे डाउट में होते हैं वो हो जाते हैं ईदर आर में, या तो तर्क पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला प्रबल होगा, ठीक है। प्रबल का मतलब स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग आर्गूमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आप ये आंसर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या किसी बड़े शहर में यातायात संचालित करने के लिए सिर्फ एक कंपनी को ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि सपोज करिए आपके यहाँ कोई भी, आप जिस शहर में रहते हो, सिर्फ एक ही कंपनी, सपोज करिए जो बाइक हो, बाइक जो है हीरो की बाइक अगर चलाई जाए तो क्या आप हीरो की ही बाइक लेना पसंद करेंगे। तो आप खुद से सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं आर्गुमेंट क्या है कि हाँ, यह भिन्न भिन्न कंपनियों के बीच नाजायज प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर देगा। तो भाई देखिए, ये तो एकल नागरिकता जैसे बोला जाता है ना कि एक ही चीज़ को बढ़ावा देना, मोनोपोली, ठीक है, आप ये समझ सकते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पहला वाला आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि भाई देखो, हम एक ही चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला आर्गुमेंट क्या है। अगला आर्गुमेंट क्या है कि नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था में चुनाव का विस्तृत विकल्प देना चाहिए। चुनाव मतलब चूज करने का, कि नहीं हमारे पास बस भी है, साइकिल भी है, बाइक भी है और फोर व्हीलर भी है, हम कोई भी कंपनी की, ओला उबर आप सपोज कर सकते हैं, जैसे ओला है और रैपिडो भी है,
ठीक है, इस टाइप के जो भी हैं तो हमारे पास यातायात के साधन अवेलेबल होने चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड वाला जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि केवल तर्क सेकंड वाला क्या है, प्रबल है। तो आइए देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या भारत को आर्थिक सुधार प्रक्रिया जो नीति को बदल कर सतत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, कि क्या भारत को अपनी आर्थिक सुधार प्रक्रिया जो नीति को बदल कर सतत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे आर्गूमेंट क्या है कि जो आर्थिक सुधार प्रक्रिया है इसको अगर बदल दिया जाए तो क्या सतत विकास की ओर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आर्गूमेंट क्या है कि नहीं, एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई आप क्या सोच सकते हैं, आप जिस काम के लिए चल रहे हैं क्या वहाँ पे हमको देखना नहीं चाहिए पीछे मुड़कर, मतलब जो भी कंडीशंस वगैरह हैं उनको हमको इधर उधर नहीं देखना चाहिए कि जो चीज़ हम कर चुके हैं वो चीज़ लाभकारी है या फिर हानिकारक है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पहला वाला जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते अगला वाला क्या है कि हाँ, यह भारत के लिए दीर्घकालीन लाभदायक होगा, जबकि आर्थिक सुधार प्रक्रिया की नीति पश्चिमी देशों से ली गई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। तो भाई देखिए इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि ये लाभकारी होगी या हानिकारी होगी। ठीक है, इसके बारे में हम पहले नहीं बता सकते। सपोज करिए आप ही कोई काम कर रहे हो तो क्या आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर करना चाहेंगे तो वो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये काम हमारे लिए लाभकारी होगा या हानिकारी होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ना तो तर्क प्रथम और ना ही द्वितीय वाला जो प्रबल है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो दोनों ऑप्शन है ये प्रबल नहीं है। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या सिर्फ कुछ ही राज्यों में विदेशी निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए। क्या सिर्फ कुछ ही राज्यों में विदेशी निवेश का संकेंद्रण होना चाहिए। तो देखिए जैसे सपोज, अब आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। दूसरा आर्गूमेंट आइए देखते हैं कि क्या है कि नहीं, यह देश के संपूर्ण विकास की नीति को प्रतिकूल है। तो भाई देखो, सपोज करिए हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। ठीक है, तो अब 28 राज्य में सपोज करिए आपके कोई 5 ही राज्यों में कोई चीज़ें चलाई जाएं, बाकी के जो आपके 25 जो राज्य हैं उसमें वो चीज़ ना की जाए। तो क्या ये सबके लिए समानता का अधिकार है, मतलब क्या सभी राज्यों को बढ़ावा देना होगा। तो ये बढ़ावा देना नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो पहला वाला जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं, यह जो है देश के संपूर्ण विकास के नीति के प्रतिकूल है। ठीक है, तो आइए देखते अगला वाला आर्गूमेंट क्या है कि हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों के पास विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। तो देखिए कमी तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ ही राज्यों को ही बढ़ावा दें। हमको तो सबका साथ, जैसा कि आप सोच सकते हो टैगलाइन है बीजेपी की यूपी में, सबका साथ सबका विकास। तो भाई जब सबका साथ सबका विकास है तो मतलब सारे राज्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एप्रिसिएट सभी राज्यों को करना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो पहला वाला आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में उनके कारोबार को बंद करने के लिए कह दिया जाए। तो भाई देखिए, आपके भारत देश में बहुत सारी बैंकें हैं, कुछ फॉरेनर बैंकें भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं। तो भाई देखिए इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बोला गया है कि क्या सभी विदेशी बैंकों को भारत में कारोबार करने के लिए उनको बंद करने के लिए बोलना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला वाला क्या है कि नहीं, यह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
तो भाई देखिए, क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं? प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, मतलब ये डाउट में है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला आर्गूमेंट क्या है कि हाँ, यही एकमात्र तरीका है कि भारतीय बैंक संरक्षित रहकर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई देखिए, इसके बारे में भी हम बता नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बैंकें हैं वो, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, यस बैंक है, SBI है, बहुत सारी बैंकें हैं जिसमें NPA वगैरह नहीं फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई इंडियन ही हमारे बैंक हैं, तो इसके बारे में हम ये नहीं जानकारी दे सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये डाल सकती हैं या नहीं प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसीलिए ये भी हमारा डाउट में हो जाएगा आर्गूमेंट, ठीक है, मतलब ये स्ट्रांग में नहीं काउंट किया जाएगा। तो जब देखिए, अभी हमने बताया जब दोनों आर्गूमेंट हमारे डाउट में हो तो वो क्या हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब इसमें देखिए पॉजिटिव चीज़ें हम पहले देखेंगे कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो भाई देखो, जो भी दिया गया है इसके बारे में हम ये चीज़ नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पहला वाला आर्गूमेंट क्या है वो भी गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारा D वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ना तो तर्क पहला वाला प्रबल है और ना ही दूसरा वाला तर्क प्रबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आंसर क्या हो जाएगा, D वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बोल सकते, तो इसके आगे भी और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये है हमारा आज का पहला पार्ट, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर से कह रहे हैं लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।